हेलो, वेलकम यू ऑल टू अपनी एकेडमी। तो गाइस कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। और एक ये 1-to-1 ये इंट्रो सेशन है। इसमें हम बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में बात करते हुए दिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ये एक बिल्कुल फ्रेश सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कैसे एक स्टूडेंट या कोई कॉलेज स्टूडेंट अपने लिए एक स्टार्टअप या बिजनेस या छोटा बिजनेस या कोई बिजनेस चल रही है तो उसको और अच्छे ढंग से बढ़ाने के बारे में हम बात करते हुए दिखेंगे। तो सबसे पहले तो बात करें कि कोई भी हम जब भी सुनते हैं तो हमें ये पता चलता है अपने आसपास से या अपने पेरेंट्स से कि बिजनेस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। जो हम लोग मिडिल क्लास से फैमिली से होते हैं उन ये अभी तक हमारे पास जितने भी लोग हैं उनके दिमाग में ये एक चीज़ फीड कर दी गई है कि जो बिजनेस है उसके लिए हमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं और थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को उन पर गौर करें तो हमें पता चलेगी कि बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट बाद में ज़रूरी पड़ती है। पहले हमारे पास उस तरह का सोच रहना चाहिए। अगर हम किसी भी बिजनेस को जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास इन्वेस्टमेंट तो बाद की चीज़ है, वो आपके पास थोड़े दिनों में ग्रो करके आ जाएगी। बट अगर आपके पास वो सोच नहीं रहेगी कि उस बिजनेस को हम किस लेवल पे लेके जाएं, एक टाइम के बाद हमें लगता है कि हाँ ये बिजनेस एक स्टेबल स्टेज पे आ गई, उसके बाद हम कुछ सोचना ही शुरू नहीं करते तो वो एक बिजनेस स्टेबल स्टेज पे जाके रुक जाती है या कुछ दिनों के बाद लोगों की नीड कंप्लीट हो जाती है तो वो बिजनेस बंद हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी केसेस हमने सुनी है और आपने भी सुनी होगी, अपने पेरेंट्स से सुनी होगी। और जितने भी लोग हैं आसपास हमें यही चीज़ बताते हैं कि उसने ये किया था और आगे चल के उसकी बिजनेस बंद हो गई, ठप पड़ गई। ऐसी चीजें हमें सुनने को मिलती है और वो ये बोलते हैं कि नहीं, तुम एक ऐसे फील्ड में जाओ जहाँ पे आप जॉब करो और 9 to 8 या 9 to 5 का जॉब करो, वो आपके लिए बेस्ट है। 9 to 5 जॉब जो होती है वो बेस्ट होती है, वो हर एक आदमी के लिए पर बेस्ट नहीं हो पाती। आप अभी जो यंगस्टर्स आ रहे हैं हमारे, उनके वो कभी बॉसिस जो होते हैं ना, बॉस वगैरह, उनको झेलना पसंद नहीं करते और वो कोई भी नहीं करता। यंगस्टर क्या, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी बॉसीपन पसंद नहीं होती। तो बट करना पड़ता है और वो कोई बुरी बात नहीं है 9 to 5 जॉब करना। बट अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं, अपना कुछ सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए सारी डिटेल डिस्कस करेंगे हम। और ये एक लंबी सीरीज होने वाली है, वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी होगी, जो बच्चे स्कूल में रहते हुए 10th-12th में है और वो कुछ करना चाहते हैं हट के अलग, अपने खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस करना चाहते हैं एट द एज ऑफ 20-25 तक जाते जाते या 30 तक जाते जाते खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। तो उन सब के लिए है ये सेशन। और ये सेशन में आपको कई 10-12 वीडियो का पूरा एक सीरीज रहेगा, तो उसको पूरा फॉलो करना आप। और आखिरी में आपको पता चलेगा वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। ये फ्री कंटेंट है पूरी की पूरी, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन या सुझाव हो या आप चाहते हो कि इस पे बात हो, इस फील्ड के बारे में स्पेशली बात हो, तो कमेंट करके बता देना। सो लेट्स स्टार्ट आवर। जो हमारा सबसे पहली बात रहेगी कि हमको किसी भी बिजनेस को जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे मतलब स्टार्ट करें, किस लेवल, कैसे जीरो इन्वेस्टमेंट मतलब बिल्कुल 2-3-4 हज़ार के लेवल से हम कैसे स्टार्ट करें और उसको एक हायर लेवल पे लेके जाए। तो सबसे बेस्ट थिंग जो अभी एवरग्रीन चल रही है इंडिया में ना, वो है एक बिजनेस जो कि ये है, ये मास्क की जो बिजनेस है ना, वो इंडिया में अभी बिल्कुल एवरग्रीन है। अभी हमारी जो मास्क इंडस्ट्री है वो इंडिया की, मैं वो आपको बता रहा हूँ, 2020 में ये मास्क जो बननी शुरू हुई कोविड-19 के बाद, और इंडिया में थोड़ी ज़्यादा स्कार्सिटी हो गई थी मास्क की, ऐसी कंपनी बहुत कम थी जो मास्क बनाती थी। तो वो अचानक से इतना ज़्यादा ग्रो किया 2020 में। तो हमारे पास 2020 में ये टोटल जो 1000 करोड़ की कंपनी बन गई है, पूरी मास्क इंडस्ट्री जो होती है, और मास्क सैनिटाइजर की अलग इंडस्ट्री बन गई। तो ये जो हमारी बेसिक नीड्स हो चुकी है अभी कोविड-19 के सिचुएशन में, तो इसको एवरग्रीन बिजनेस में माना जाता है। और इसकी जो स्टार्ट कर सकते हो ना, इस मास्क की जो होलसेल प्राइस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 रुपीज़, मतलब ₹1.5 के इसकी बेसिक प्राइस रहती है। इसकी बनाने में आपको कुछ ज़्यादा हाईफाई करने की जरूरत नहीं होती। और ये आराम से आप अगर मार्केट में बेचने निकलते हो तो ये जनरल अगर एक पीस लेते हैं तो 10 रुपए की पड़ती है। अगर हम मार्केट में बेचने निकलते हैं तो 6-5 रुपए में बेच सकते हो आप। और ये बहुत लोग कर रहे हैं, ये फुल प्रूफ्ड है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ
अलग बातें कर रहा हूँ और कुछ अलग हट के बातें कर रहा हूँ जो आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो। मास्क के बारे में हम सब जानते हैं कि अभी कितना ज़्यादा यूजफुल है वो, और मास्क यूज करते रहो। तो मास्क कितना यूजफुल है, तो ये एक अलग इंडस्ट्री जो बनी है, और अभी 2021 में ये मास्क इंडस्ट्री अप्रोक्सीमेटली 4000 करोड़ की होने वाली है। तो 4000 जो कंपनी 2020 में स्टार्ट हुई और एक साल में इतना लंबा जंप मारा, और ये मास्क अब हमारी नीड रहेगी। अब कोविड-19 मान लो चली भी जाती है, तब भी हमारे पास ये एक नीड रहेगी। तो क्योंकि लोगों को आदत हो जाती है किसी भी चीज़ों को, तो वो कंटिन्यू करते रहते हैं, और ये एक सेफ्टी प्रोडक्ट है तो लोग अपना इस्तेमाल करेंगे। हैंड सैनिटाइजर की हो गई, तो एक हैंड सैनिटाइजर की इतनी सी बोतल जो होती है वो आती है अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 रुपीज़, और उसका रॉ मटेरियल आप अगर खरीद के बनाते हो, होलसेल मार्केटिंग होती है इसकी, आपको हर जगह ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बट ऑनलाइन थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। अगर आप होलसेल मार्केटिंग में जाके करो तो इसकी जो छोटी सी बोतल होती है उसको प्रिपेयर करने में आपको अप्रोक्सीमेटली, अगर आप बेस्ट क्वालिटी भी दे रहे हो, और हमेशा जब भी जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, अपने बेस्ट देने की कोशिश करो। अगर थोड़ा बहुत आप क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करते हो तो एक बार तो आप प्रोडक्ट बेच लोगे, बट नेक्स्ट टाइम, उसके नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट, और ऐसे बहुत सारी कंपनी आगे हम चल के बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन सी कंपनी डूबी है इसके कारण, तो उसके बारे में बात करेंगे। सो अपनी बेस्ट देने की कोशिश करो, कभी भी ऐसा मत सोचो कि थोड़ी सी मैं कॉम्प्रोमाइज कर देता हूँ प्रोडक्ट के क्वालिटी के साथ। अभी जो हमारे सभी लोगों की सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है कि अगर हम पे ज़्यादा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। और वो हम भी करते हैं, आप भी करते हैं कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हमें पसंद नहीं। अगर आगे बात करें तो इस मास्क इंडस्ट्री की सेटअप कितने में की जा सकती है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आप अगर 3000 की इन्वेस्टमेंट करते हो, 3000 ओनली 3000 की इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको ये सेल करने में अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि इस सिचुएशन में काफ़ी फास्ट सेल होती है इसकी। और आप जब भी ये इस बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश करो ना, तो अपना कैश फ्लो में रखो। मतलब कभी भी ऐसा नहीं कि हमने किसी को दिया, ये मास्क हमने तैयार किया और खुद से मार्केट में उतरे कि हाँ ये जो स्टोर है यहाँ पे मास्क काफ़ी जल्दी फ्लो कर दिया मार्केट में, तो उनसे बात किया, कांटेक्ट किया और उनसे कैश फ्लो रखो। ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो कैश है वो अटकेगी नहीं। अगर सामने वाले बंदे से वो मास्क नहीं बेची गई तो आपकी वो पेमेंट अटका सकता है, लेकिन अगर आप कैश फ्लो में रखोगे, रिक्वेस्ट करो जो भी करो, बट कैश फ्लो में रखोगे तो आपका ये एक सेफ साइड रहेगा। तो कैश फ्लो, जब भी जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट होती है ना, तो कैश फ्लो में रखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ज़्यादा किसी पे बिलीव भी कर ले तो उसमें भी, क्योंकि आप न्यू कमर हो तो न्यू कमर्स को हर जगह थोड़ी सी परेशानी होती है, तो वो हमें एक रियलिटी है कि ये हमें मान के चलनी होती है कि थोड़ी बहुत परेशानी होगी। और कोई भी चीज़, कोई भी सक्सेस तक पहुंचने से पहले थोड़ी परेशानी अगर हम ना झेले तो फिर कुछ मजा ही नहीं। अब ये सारी बात हो गई हमारे मास्क इंडस्ट्री के बारे में। अब जब भी हम हमारे यंगस्टर जो होते हैं, ये मोस्टली जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं ना, उनके माइंड में एक बात चलती रहती है कि हम आगे चल के स्टार्टअप करेंगे। अब स्टार्टअप तो हम सुन लिया है, हमारे पास एक टर्म आ गया स्टार्टअप, और उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं। ये हार्श रियलिटी है कि हमारे पास स्टार्टअप के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं। हमने थोड़े बहुत ऐसे कंपनी देख रखे हैं कि जो स्टार्टअप से काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई और वो अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर रही है अपने लिए और अच्छी लेवल पे पहुंच गई है। वो इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक पोजीशन बनाना स्टार्ट कर चुकी है। तो वो कुछ स्टार्टअप्स को देख के, बट अगर मैं स्टार्टअप्स की रियलिटी बताऊँ ना तो आप शॉक रह जाओगे कि स्टार्टअप्स की रियलिटी इंडिया में क्या है। 2019 में 1300 स्टार्टअप्स स्टार्ट हुए इंडिया में, और अप्रोक्सीमेटली साल भर के अंदर 90% स्टार्टअप्स बंद हो गई। उसका मेन रीजन क्या था कि हम जो बोला ना मैंने कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या हम कस्टमर्स की नीड नहीं पूरी कर पाते हैं, तो उस कारण से जो स्टार्टअप्स होते हैं ना वो फेलियर होना शुरू कर जाते हैं। कोई बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आपने देखे होंगे कि जिस स्पीड से वो आते हैं मार्केट में, उससे दोगुनी स्पीड से वो मार्केट से चले जाते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि हम या तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं या हम वो उस नीड को नहीं पूरी कर पाते। हम बस छोटी सी एक एरिया में सर्वे कर लेते हैं, जान लेते हैं कि लोगों की ये नीड है, बट जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं ना तो हमें पूरी कंट्री को, पूरी वर्ल्ड को एक मार्केट समझनी होती है। और उस कारण से जो इंडिया में स्टार्टअप्स स्टार्ट होते हैं वो मोस्टली फेलियर की तरफ जाते हैं। और ये
फैक्ट है कि 2019 में 1300 स्टार्टअप्स जो हुए रजिस्टर्ड हुए इंडियन काउंसिल में, और अप्रॉक्सीमेटली 90% जो है वो अपने पहले, दूसरे और तीसरे साल में जाके बंद हो गई पूरी की पूरी। और उनका कारण यही पता चला कि उन्होंने अपनी कस्टमर की नीड पूरा नहीं कर पाए, उस कारण से उनकी स्टार्टअप्स फेल हुई। तो स्टार्टअप्स मेनली फेल होने का कारण ये होता है। हमें जब भी कुछ स्टार्टअप्स का एग्जांपल लेता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल ओला कैब का नाम सुना होगा आपने। ओला कैब के बारे में कौन नहीं जानता। तो ओला कैब ने क्या किया, बेसिकली ओला कैब से पहले हमारे पास ऐसी कोई ऐप या कोई वेबसाइट नहीं थी जिससे हम रेंट पे वो हायर कर सके कार। वो रेंट अलग थी, वो हाई रेंट पे थी उससे पहले। बट ओला ने नीड समझा पीपल्स का, जो कॉमन पीपल होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली होती है, लोअर मिडिल क्लास होती है, वो उनकी नीड क्या होती है, वो कितना पे कर सकते हैं उस डिस्टेंस का, उसको एक परफेक्ट वे में रखा। और उस कारण से ओला जो है वो अभी पूरे इंडिया में एक बेहतरीन ब्रांड बनते हुए बन चुका है, और ये आगे ग्रो करते जा रहा है। ये अब वर्ल्ड की तरफ बढ़ेगा, पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट मानेगा। तो ओला का सक्सेस इसी कारण से है कि इसने अपने जो मेनली जो मिडिल क्लास होती है, लोअर मिडिल क्लास होती है, उस पर फोकस किया कि वो कितना पे कर सकते हैं। अगर हमें 1 किलोमीटर जाना है तो वो कितना पे कर सकते हैं। तो ओला की अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर की 10 to 12 रुपीज की होती है, और वो कोई भी नॉर्मल जो कॉमन पीपल होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, वो पे कर सकती है। तो वो नीड समझा जाता है। वही अगर जोमेटो की बात करें तो जोमेटो या स्विगी हो गई, उनकी क्या थी कि हमने जोमेटो स्विगी से पहले भी बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि फूड पांडा आ गया, और भी ढेर सारी स्टार्टअप्स हैं, बट वो बंद हो गई। लेकिन जोमेटो और स्विगी ने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले ऐसे जगह पे लगाना शुरू किया जहां पे या तो स्टूडेंट रहते हो, या ऐसे लोकेलिटी रहते हो जहां पे ऑफिस की एरिया हो, बैचलर्स ज्यादा रहते हो। तो उनके आसपास जो रेस्टोरेंट है उनसे इन्होंने टाई अप किया, और इन्होंने ऑफर्स देना शुरू किया। हमें हमारे इंडिया में लोगों को फ्री चीज बहुत पसंद आती है। कोई भी चीज फ्री में आप दो ना तो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है, और उन्होंने यही स्ट्रैटेजी को अपनाया। उन्होंने जब भी स्विगी ने स्टार्ट किया था तो वो 50% डिस्काउंट के साथ स्टार्ट किया था उसने, और वो कूपन कोड देती थी। महीने में 6 कूपन कोड अप्रोक्सीमेटली मिलते थे न्यू नंबर से, जो न्यू नंबर से रजिस्टर किया। तो उसने आदत लगाया लोगों को कि हाँ, हम इस तरीके से ऑफर देते रहेंगे और आप कंटिन्यू करते रहो। लोगों को आदत लगी। हमें किसी भी चीज़ की आदत बहुत जल्दी लगती है, लेकिन छूटती नहीं आदत। तो वही स्विगी ने इसका भी फायदा उठाया, और फायदा नहीं, ये एक मार्केटिंग का तरीका होता है। तो इसकी फायदा जो होती है ना, वो सारी वर्ल्ड को वो आगे चल के पहुंचाती है, वो पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट की तरह लेके चलती है। तो यही सब होती है स्टार्टअप्स करने का तरीका, किस तरीके से स्टार्टअप सक्सेसफुली रन किया जाता है उसका तरीका। हम छोटे से एरिया को देख लेते हैं कि हाँ, ये हमारे दोस्त के घर में ये प्रॉब्लम है, या हमारे लोकेलिटी में ये प्रॉब्लम है, तो पूरे वर्ल्ड में वो प्रॉब्लम होगी। अगर लोकल प्रॉब्लम होती है तो वो लोकल प्रॉब्लम आप वहीं पे सॉल्व कर सकते हो। बाहर अगर निकलोगे वो चीज लेने तो उनके पास वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उनके पास कुछ और बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहेगा जो वो आपसे, आपके प्रोडक्ट से वो फुलफिल नहीं कर पाते। तो मेन कारण होती है जो इतने % स्टार्टअप्स जो होते हैं वो रन नहीं कर पाते, उसका मेन कारण यही है। एक और कंपनी का मैं नाम लेना चाहूंगा, अर्बन कंपनी। इसके बारे में बहुत सारा नाम सुना होगा आपने, अभी चारों तरफ एड इसकी दिखती है। और इसने क्या किया, जो लोकल जो घर की काम होती है उसकी इन्होंने सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। इसने स्टार्ट किया हेयर कटिंग से। हेयर कटिंग के बाद धीरे धीरे हर एक जो हाउस होल्ड जो वर्क होती है, जो एक नॉर्मल आदमी जो अर्बन एरिया में रहते हैं और उनकी बिजी शेड्यूल रहती है, तो वो करवाना चाहते हैं। तो इसकी जो अर्बन कंपनी की जो सक्सेस रेशियो इसलिए बढ़ रही है स्पीड में, क्योंकि ये जो घर की जो काम होते हैं ना, उसमें अपना एक्सपर्टीज डाल रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कोई भी आपके यहाँ काम करने, जो हमारा बेस्ट रहेगा वो आपके यहाँ जाएगा काम करने। और आपको क्या पता कि वो बेस्ट है या वर्स्ट है। उन्होंने बताया, आपने सुना, आपने टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन, हर जगह पे उनकी एड्स देखे, न्यूज़पेपर में एड्स देखे, बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे कि हाँ ये प्रोवाइड करती है सर्विस, और आपने मान लिया और वो करती है। मैं जानता हूँ कि वो बेस्ट देती होगी वो अपनी, और इसलिए वो सक्सेस कर रही है और वो आगे बढ़ रही है। अभी IPL चल रही थी तो हमने क्रेड ऐप के बारे में बहुत सारा सुना कि क्रेडिट कार्ड पे 100% कैशबैक। तो ये क्या था, हमें कैशबैक, हमने देखा कि एक बंदे को कैशबैक मिल रही है, और बाकी जो बाकी के लोग होंगे उन्होंने भी उस टाइम में पे किया होगा। तो उसने क्या किया था कि पावर प्ले में
क्रेडिट पावर प्ले होती थी, 1 से 6 ओवर के बीच में वो चलती थी। और उस वक्त आप अगर अपनी क्रेडिट कार्ड की बिल पे करते हो तो आपका जो है वो 100% कैशबैक, तो वो हर एक बंदे को नहीं मिलता था, उसमें था कि लकी विनर जो होंगे वो। तो ये सब चीज़ होती है बिजनेस स्टार्टअप्स रन करने का तरीका। आगे के वीडियो में ढेर सारी बातें करेंगे, और जो भी चीज़ छूट गई है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आगे किस किस चीज़ों पे बात करना चाहते हो। अगला जो वीडियो होगा हमारा नेटवर्क मार्केटिंग पे होगा या स्टॉक मार्केट पे होगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके आगे रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे कि स्टूडेंट उसमें कैसे जा सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और हिट द सब्सक्राइब बटन, और आगे की वीडियो पे जरूर देखना इस सीरीज को। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, और स्टे सेफ, स्टे एट होम, ऑल द बेस्ट।